हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, एक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे उसी डाइपोल के चलते अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करूंगा तो कैसे करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में यहाँ पे 100% 1 मार्क का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसको आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 100% आप, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये 100% आपके सीबीएसई में आएगा ही आएगा। सीबीएसई में 100% ये आएगा ही आएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है। इक्वेटोरियल एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों पॉइंट चार्ज से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम के जरिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक डाइपोल ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है, -q, और ये हमारे पास क्या है, +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2a, यानी कि एक डाइपोल का लेंथ कितना होता है, 2a। अब ये हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया। ये क्या है हमारे पास, डाइपोल का मिड पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, P। अब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट हमने P लिया, इसको अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट कह रहा हूं तो कैसे कह रहा हूं, इसका मतलब है कि -q से P तक का जो डिस्टेंस होगा और +q से जो P तक का डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देन ओनली दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट। इसलिए हम इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज A और दिस पॉइंट इज B। तो आप जैसा कि जानते हो कि डायपोल के मिड पॉइंट से जिस भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, R। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप, ये ऑलरेडी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। और ये कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा पे। तो ऑब्वियसली ये भी कितना पे इंक्लाइंड होगा, थीटा पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो AP होगा, A से P तक का डिस्टेंस होगा और B से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। देखिए अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, A, ये भी कितना हो जाएगा, A। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे POB एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। सिमिलरली POA भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। आप इसको चाहो तो डार्क लाइन भी ड्रॉ कर दो, कंफर्म कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने का। आप चाहो तो डार्क लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आप PB का डिस्टेंस निकालोगे तो r² + a² रूट अंडर, तो रूट को हटाएंगे तो r² + a² टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। सिमिलरली इस साइड का भी अब आपने देखा ऑलरेडी, AP और BP दोनों क्या है, बराबर। तो इधर का भी डिस्टेंस वही हो जाएगा, r² + a² टू दी पावर हाफ। तो हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल, -q के चलते पोटेंशियल आप कहाँ पे फाइंड आउट कर लो, P पॉइंट पे फाइंड आउट कर लो। यानी कि -q के चलते पोटेंशियल आपको कहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, P पॉइंट पे। ठीक उसी तरह से +q के चलते पोटेंशियल भी कहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, P पॉइंट पे। और दोनों पोटेंशियल को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। अब कहिएगा कि सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट किया था डाइपोल के चलते, तो वहाँ पे तो हमने रिजोल्यूशन वगैरह बहुत सारा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ वेक्टर वगैरह इन सारे चीज़ों को अप्लाई किया था। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में उतना तामझाम कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, -q के चलते पोटेंशियल P पॉइंट पे फाइंड आउट करो, +q के चलते पोटेंशियल P पॉइंट पे फाइंड आउट करो, और दोनों पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो। दैट विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू के चलते क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस देखिए माइनस क्यू के चलते पी पे, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी, जो कि हमारे पास क्या है r² प्लस a² टू द पावर हाफ। वेरी सिंपल। सिमिलरली आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू के चलते फाइंड आउट करोगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में, और प्लस क्यू के चलते पी पॉइंट पे ये भी डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r² प्लस a² टू द पावर हाफ। तो हम लिख सकते हैं हेंस द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट P of a dipole will be, तो सो आप लिख सकते हो V इक्वेटोरियल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, और 1/4πε0 भी सेम, यानी कि क्यू भी सेम और 1/4πε0। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्यू अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, r² प्लस a² टू द पावर हाफ, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1/r² प्लस a² टू द पावर हाफ। तो आप यहाँ पे देखिए 1/r² प्लस a² टू द पावर हाफ और प्लस 1 में r² प्लस a² टू द पावर हाफ, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सीधे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0, यानी कि q अपॉन में 4πε0 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से, तो ऑटोमेटिकली क्या टर्म आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज v इक्वेटोरियल, हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो सीधे हम क्या आ जाएगा, 0। वेरी सिंपल। तो बहुत ही इजी है, ये 1 मार्क में अक्सर कभी कभी सीबीएसई में पूछ देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया।